अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज आपका भाई आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये एक छोटी सी टोका मशीन है। तो पहले घर में जो औरतें होती थी, जो जो हमारी माएँ बहनें जो थी, वो या तो छुरी के साथ जो है ना वो साग काटती थी, या फिर जो है ना उन्हें काटने के लिए उनके पास एक स्पेशल किस्म का वो एक दांत नुमा बना होता था, कैंचा नुमा छुरी होती थी। उसको लकड़ लगाते थे तो उसके ऊपर पाँव रख के फिर वो औरतें काटती थी दोनों हाथों से। तो ये एक छोटी सी टोका मशीन है। इसके ज़रिए आप साग भी काट सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियात जैसे पालक हो गई, मोंगरे वगैरह हो गए, इसमें आप बआसानी काट सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस थी, वो मैंने की है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों ये देखें जी, ये मेरी अपने वाली ये मशीन है। इसका आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो जो दूसरी है सेम वो भी इसी तरह की है, जिसका हम जो है ना वो जिसकी मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, ये देखें ये छोटी सी है। तो इसके ज़रिए आप साग और मूंगरे वगैरह पालक वगैरह बाई इजली काट सकते हैं। तो देखें जी, ये वाली है। इसका देखें जी, आपने ये पहले इसका जो नीचे से नज़र आ रहा है आपको, ये लोहे का जो है पतरा पार्चा, ठीक है। और इसका जो देखें ये बोल्ट मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, जो असल वाला है वो ऊपर है और वो बाद में सुराख करके उन्होंने लगाया, जिसकी वजह से ये बैजा है। तो हम इसको खोल के सीधा करेंगे। ये जी हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। तो खोलने के बाद जो है ना जी हमने इसको बआसानी जो है ना जी इसको खोला जाता है ये। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीज़ ये स्क्रू ड्राइवर ही है। तो एहतियातन जो है ना एक हथौड़ी और हैमर जो है वो इस तरह का सामान, तो चाबी तो खैर इस्तेमाल नहीं होती इस पर। तो ये देखें जी, ये मैंने खोल लिए और ये ऊपर वाले सुराख में मैंने लगा दिए वापसी इसको। और इसको फिर जो है ना लगाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा चेक भी कराऊंगा कि इसकी मूविंग जो है। और ये देखें अब बिल्कुल लेवल में आ चुका है ये। तो जो इस अगर इसे फिक्स कर देंगे, अगर फिक्स करेंगे तो फिर इसके हमें आगे छोटी वाशल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो एक छोटी सी वाशल जो है ना हमें इसके आगे लगानी पड़ेगी, ताकि ये मूव और मूव होता रहे। तो ये देखें जी, वो इजीली जो है ना ये टाइट हो जाते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के बाद हल्का सा ऑयल लगा के जो है ना आप रख दें। ऑयल जो है ना वो ल्यूब ऑयल नहीं लगाना, जो जैसे सिलाई मशीन वाला तेल जो होता है ना वो लगाना है आपने हल्का हल्का, ताकि आपने जो जिस चीज़ की कटिंग करनी है वो भी ख़राब ना हो। तो इसलिए जो है ना ये आपने जो है ना इसका ये वाली चीज़ जो है ना बड़ा एहतियात रखनी है। देखिए ये मैंने टाइट कर दिया और इसको मूव ऑन मूव भी करके दिखाया आपको, ये देखें। और ज़बरदस्त लग गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं है इसकी। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा होगा वो इसके ये ब्लेड होंगे, जो जिन्हें टोका भी कहा जाता है, वो खोलेंगे। तो जैसे वो भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही खोले जाएंगे। तो देखें जी, इसकी फ्रंट साइड पे एडजस्टमेंट होती है, ये देखें जी। ये पीछे वाली साइड से हम खोलेंगे और फ्रंट साइड पे भी छोटे छोटे जो है ना वो लगे हुए हैं बोल्ट, ठीक है। तो ये जब खोलेंगे उस वक्त तो उसकी एडजस्टमेंट ढीली नहीं करेंगे, लेकिन जब लगाएंगे तो उन्हें ढीला कर देंगे। पीछे वाली साइड से हम इसे फुल टाइट कर देंगे, ठीक है। ये देखें ये अभी खोल रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ जैसे टाइट होंगे, और फिर उसकी जो है ना एडजस्टमेंट भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखें जी, चेक करें, ये हमने खोल लिया, ठीक है ना जी। एक इसका वो बोल्ट खुल गया। अब दूसरा खोलेंगे तो बहुत इजीली है, ये सिर्फ स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है ना ये खुल जाते हैं, ठीक है। एक ही हो तो बस बहुत है वो। देखें जी, बड़ी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हो रहा है, आसानी से खुल रहे हैं। तो उसके मैंने दो खोल दिए, एक नहीं खोला, ठीक है। ये देखें इसका भी जो है ना वो मैंने पहले एक खोला था, दो ढीले कर दिए थे, अब उसके बाद इसे भी खोल दिए। तो ये खुल गया हमारा, और उसके बाद जो है ना वो दूसरे वाला भी खोलेंगे हम, ठीक है। ये बस ये खुल गया है। और उसके बाद ये इसका एक रहता है, इसे भी खोल देंगे हम, ठीक है। ये अलग हो जाएगा। उसके बाद जो है ना इसे फाइल भी कहते हैं, रेती भी कहते हैं। मैं वो आपको दिखाता हूँ, उसकी मदद से हम इसे तेज़ करेंगे। वैसे होता तो यही है, सरन मशीन पे जो पत्थर लगा होता है या रेगमार वाला वो जो होता है उसके ऊपर इसे इन्हें तेज़ किया जाता है। ये देखें जी, फाइल रेती की मदद से हम इसे तेज़ करना शुरू कर देंगे।
और थोड़ी सी रेती लगाने के बाद हम बार बार चेक करेंगे इसकी धार को, ठीक है ना। इसकी धार जो है ना बनानी पड़ती है, जब मार्केट में ये आती है ना नई, तो इनकी धार नहीं होती, ठीक है। और एडजस्टमेंट भी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर जो है ना अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं जी इसकी जो है ना सेटिंग सही नहीं है, तो मशीन कैसी दे दी है। मैं ये चेक करें, तो इसको हल्का हल्का लगा के जो है ना रेती लगाएंगे। रेती लगाने के बाद जो है ना जी मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, और इसकी धार भी चेक की जाती है। तो इसको तेज़ करने के लिए बेहतर यही होता है कि लकड़ की कोई गुटका वगैरह नीचे रखे। तो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने हैम्बर ही रख लिया, उसी के ऊपर रख के जो है ना मैंने इन्हें तेज़ कर लिया, ठीक है ना। एक को करेंगे सेम, दूसरा भी उसी तरह ही हम लोग करेंगे। तो दोस्तों देखते जाइएगा साथ साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है ना पसंद आएगी। शायद अब तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, ये अवेलेबल हैं, पहले नहीं थी। तो बहुत अरसे से हमारे पास इस्तेमाल हो रही है। तो देखिए जी, इसके दूसरी साइड पे बुर वगैरह थे, वो भी साफ़ करने होते हैं हमने, ठीक है। और अब फिर फ्रंट वाली साइड से आ गया हूँ। तो इसको अच्छी, ये देखिए अब धार चेक की है मैंने, और ज़बरदस्त धार बन गई। इसके पीछे बुर वगैरह होते हैं, वो इस तरह रेती की मदद से आप साफ़ कर दें, ठीक है। तो ये देखें जी, तो ये दूसरे वाला भी सेम इसी तरह जो है ना, इसे अब जो है ना हम लोग तेज़ करेंगे, तो परेशानी नहीं होती भाई इसमें, ठीक है ना। ये छोटे छोटे काम घर में खुद कर लेने चाहिए इंसान को। ये देखें जी, ठीक है, ये हो गया जी हमारा। ये इसकी भी धार चेक कर ली हमने। अब इसको हम जो है ना फिट करेंगे वापस उसके साथ, जो है ना ये मशीन के साथ। तो ये देखें जी, ये इसके फ्रंट वाले जो है ना वो मैंने एडजस्टमेंट जो है ना वो ढीली कर दी है, ठीक है। और साथ में जब रखूँगा, ये देखिए मैंने ये कर रहा हूँ साथ में ढीली भी उसकी एडजस्टमेंट जो है, ठीक है। देखें जी, वो ढीले कर लिए मैंने। अब इसके पीछे वाले जो है ना बोल्ट लगाऊंगा। वो लगाने के बाद इन्हें मैं अच्छी तरह टाइट कर दूंगा, फुल टाइट करूँगा ज़ोर से, ताकि ये जो है ना इनके अंदर लूजिंग ना रह जाए। फिर फ्रंट वाली साइड से जब दोनों लग जाएंगे, तो फिर जो है ना हम इसकी फ्रंट साइड से जो है ना इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, ताकि ये जब हम इसके चक्के को घुमाएंगे तो ये इसके साथ अटैच होकर टूटे भी ना इसका मुँह, और चाल भी हमारी अच्छी हो, कटिंग भी सही करे, ठीक है। तो देखते जाइएगा साथ साथ। उम्मीद करता हूँ भाई मेहरबानी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ठीक है ना। बड़ी जो है ना वो मेहनत के साथ जो है ना हम लोग ये वीडियो बनाते। तो देखें जी, तो ये देखें दोस्तों जी, देखते जाइए साथ साथ। हम लोग इसे टाइट ये कर रहे देखें हैं। जी, हमने जो है तो ना ये टाइट हो जाएगा, तो फिर जी उसके इसको बाद मैं इंशाल्लाह टाइट आपको कर रहा इसका हूँ। मुकम्मल रिव्यू टाइट करके करने के भी बाद में दिखाऊंगा मैं, इंशाल्लाह आपको इसका जैसे रिव्यू जैसे दिखाता ये हूँ हो मैं। जाएगा। तो तो हमारे यहाँ यहाँ ये पे जो है देखें ना जी, इस टाइम ठीक है, टाइम जो मैं है ना थक वो गया हूँ अज़ान बैठ का बैठ हो के, चुका पाँव है। के बल मैं ज़्यादा तो देर पाँव के बल नहीं बैठ सकता। तो तो बनानी तो नहीं चाहिए वीडियो, अब मजबूरन जो मैं है ना वो इंशाल्लाह मुझे क्लोज़ अपनी कर रहा हूँ। टेकी नीचे लगानी और पड़ेगी। जैसे ही अज़ान बंद तो होगी, देखिए तो ये उसके फ्रंट बाद जो साइड है से ना आ गया हूँ मैं, इसकी फ्रंट हम की जो है दोबारा ना जो है ना एडजस्टमेंट इसकी शुरू कर रिकॉर्डिंग दी है। करेंगे। ये ढीला किया, तो बल्कि वो नहीं दोस्तों रहा तब था, भी इसको ढीला पहुँच किया, ठीक जाएंगे। है। अभी तक तो अब ये दूसरा जो है ना, लगाऊंगा इसके साथ। ये देखें जी, देखें जी, ये चेक करते जाइएगा आप साथ साथ। तो दोस्तों देखते जाइए साथ साथ। ये जिससे भी हम लोग जो है ना टाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया जी टाइट। और उसके बाद ये दोस्तों चेक करें, अब इसकी फ्रंट साइड से सेटिंग करेंगे। इसे घुमा के देखा मैंने, काफ़ी फ्री है। तो इसको फ्रंट से टाइट करेंगे, तो ये इसके जो टोके वगैरह होते हैं ये आगे वाली साइड को चले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे ही इसकी सेटिंग होती है। मार्केट से जब नहीं लेते हैं तो इसकी सेटिंग बिल्कुल नहीं होती, तो इनकी सेटिंग करनी पड़ती है भाई, बड़ी मुश्किल से होती है इनकी सेटिंग। तो देखें जी, मैंने थोड़ी सी पालक मंगवा के रखी है। तो इसके बाद जो है ना मैं उसे काट के दिखाऊंगा आप लोगों को डेमो उसका। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये देखें जी,
तो ये जिनको मैंने बना के दी है तो वो सिस्टर है मेरी, तो वो पालक मंगवाई थी, कहते हमने मुर्गियाँ रखी हुई, चलो बाद में उन्हें डाल देंगे, क्योंकि घर में उस टाइम ना तो साग बनाने वाला कोई टाइम था तो ना ही कुछ और ऐसा। तो चेक करें जी, इसकी सेटिंग होने बस कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको पालक काट के इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कैसे काटी जाएगी। तो आप बआसानी जो है ना साग खेतों से तोड़ के लेके साफ़ करके धो के इसमें काट सकते हैं, ठीक है। पालक काट सकते हैं, मूंगरे अच्छी तरह साफ़ करके उन्हें इसमें से निकाल के काट सकते हैं। ऐसी जो भी चीज़ है वो इसमें बआसानी कट हो जाएगी। ये देखें जी। तो इसको हम लोग जो है ना सिलाई मशीन वाला तेल लगाएंगे, दूसरा तेल नहीं लगाते इसको, ठीक है। पहले तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी हो जाए, उसके बाद जो है ना ये, क्योंकि ये देखें मैं चेक कर रहा हूँ ना, इसका ये ऊपर वाला जो है इसे टाइट करूँगा कभी दरमियान वाले को, ताकि इसकी एडजस्टमेंट पूरी हो जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर पालक लगा के जब कटाई कर शुरू होगी तो फिर जो है ना इसमें और भी हमें पता चलेगा कि हाँ भी कौन सा हिस्सा रह गया है, कहाँ से ये कमज़ोर कटिंग कर रहा है, तो फिर उसे भी वहाँ से थोड़ा सा टाइट करेंगे और इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखें जी, हम इसको जो है ना हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे ताकि जो है ना ये ज़्यादा मुश्किल में ना चले, ठीक है, आसानी से चलती रहे। तो ये हो गया जी हमारा। इसको गरारियों के ऊपर ऊपर नीचे हर जगह पे जहाँ पे थोड़े थोड़े इसके सुराख वगैरह हों उन जगह पे बेहतरीन करके जो है ना आपने हल्का हल्का लगा देना, ताकि इसमें से जो भी चीज़ आपने कटिंग करनी है ना, इतना नहीं लगा देना कि वो बाद में पछताना पड़े कि जी सालन जो बना है उसके अंदर भी स्मेल आ रही है ऑयल की, ठीक है। तो यही मैं तो शुरू से भाई यही इस्तेमाल करता हूँ और बेस्ट मशवरा भी यही देता हूँ कि आप जो है ना सिलाई मशीन वाला ऑयल इस्तेमाल किया करें। तो ये ऐसी छोटी मोटी जो मशीनें होती हैं जो जहाँ पे ज़रूरत हो बामुश्किल से, तो वहाँ पे जो है ना आप लोग जो है ना वो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ल्यूब ऑयल जो होता है। तो देखें जी, ये हमारा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको ये देखें पालक आ गई हमारी, इसके अंदर ये डाल के हमने कटाई शुरू कर दी है। तो एंड तक देखिए भाईजान वीडियो को, पूरी वीडियो वॉच किया करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इजाज़त दें मुझे कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तो ये देखें जी, इसकी डेमो जो है ना आपने चेक कर ली है। तो इंशाल्लाह इसके जो है ना ये देखिए थोड़ा सा जो ऊपर वाला हिस्सा वीक है, तो उसको मैंने थोड़ा सा टाइट कर दिया है दोनों को, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर आपको चला के चेक करवाता हूँ। ये देखें, तो कोई भी काम है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर ही कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इतना ज़हन दिया है। तो दोस्तों आप सबका शुक्रिया।